तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडिया गठबंधन को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जितने घटक दल है सभी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ऐसा बहुत कम आपको मौका देखने को मिलता है कि देखिए सपा नेता और अरविंद केजरीवाल और इस कांग्रेस और जितने घटक दल है लेफ्ट के जो पार्टी है वो सभी एक साथ गठबंधन जितने भी तैयार किया गया और इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है उसका एक साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और जो भी मुद्दे की बातें उनको रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अपने दल के नेता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव खुद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मौजूद है। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल खुद अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए आजकल जितने भी सर्वे हो रहे हैं 4 चरण चुनाव लगभग पूरा हो चुका है और 4 चरण चुनाव पूरा होने के बाद अभी तक का स्थिति यह है कि जितने भी सर्वे आ रहे हैं चाहे वो यूट्यूब पे एक्सपर्ट लोग बहुत सारे आजकल चैनल बनाकर अपना यूट्यूब न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं या न्यूज़ चैनल वाले अभी आप आजकल थोड़ा सॉफ्ट देखने को मिल रहे हैं। पहले हर जगह मोदी 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 मोदी, लेकिन अभी जो 4 चरण के आने के नतीजे मतलब लोगों का अपना अपना अनुमान है कि अभी तक के हिसाब से जो कि इंडिया गठबंधन लौट सकती है 2024 4 जून के बाद सरकार में आ सकती है। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गोदी मीडिया के नाम से जो मीडिया न्यूज़ चैनल फेमस है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट है। और आप आजकल आप लोग देखते होंगे कि मोदी जी जब नामांकन करने के लिए बनारस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुसलमान कहीं नहीं करता हूं, अगर मैं हिंदू मुसलमान किया तो मैं सार्वजनिक मतलब स्थान पर मैं आने के लायक नहीं रहूंगा, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। लेकिन कितनी मतलब झूठ कितनी सफाई के साथ बोलते हैं, या दिमाग मोदी जी का मतलब कमजोर हो चुका है, भी हो सकता है उम्र ज्यादा होने के कारण कि एक दिन जस्ट बाद मतलब कि यहाँ से नामांकन बने बनारस में और फिर गए महाराष्ट्र में, तो वहां पर जाने के बाद फिर वही पुरानी बात है हिंदू मुसलमान 15% में आप लोगों ने सुना होगा कि मंगलसूत्र तक पहुंच गए थे मोदी जी। तो पता नहीं चलता है कि झूठ जो ये बोलते कितना यकीन इनको है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच हो जाएगा। अब उनको पता है या नहीं है वो तो उनको ही पता है कि वो क्या सोच समझ कर इतना सफाई के साथ बोलते हैं और कुछ घंटों के बाद ही फिर वही काम करने लगते हैं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो भी है। फिलहाल आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि जितने चतुराई के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, अभी तक 4 चरण का चुनाव लड़ा है और जो नुकसान पिछले चुनाव में इनको हुआ था वो जो नुकसान इस चुनाव में हो सकता है भरपाई कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में 60 सीट पर ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है जो कि इंडिया गठबंधन, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जैसे स्टेट में एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है यहाँ पर मतलब कि इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उसके बाद से अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार किया गया, वो बताने की यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि अगर हम सरकार में वापस आते हैं, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है तो हम अगले 5 सालों में क्या क्या करेंगे। तो इनको बताने की कोशिश हर पार्टी के नेता की तरफ से किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल एकदम धुआंधार जो कि बैटिंग कर रहे हैं आप एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि ये जेल गए थे और जेल से कुछ दिनों के लिए जमानत पर बाहर आए हैं और इनकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और ये धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपने पार्टी को। और कांग्रेस के पक्ष में ये जितने भी कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट मांगने का भी काम कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे। तो ये एक बहुत ही पहला बार ऐसा मौका है कि कांग्रेस के विपक्ष में बना पार्टी कांग्रेस के लिए आजकल वोट मांगने को मजबूर है। तो ये कहीं ना कहीं समीकरण बन जाता है। चुनाव एक ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि राजनीति पार्टी या राजनीति में कोई कभी परमानेंट किसी का दुश्मन नहीं होता और किसी का कोई दोस्त नहीं होता। जब जैसा स्थिति होता उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज को या उसके नेता को ढलना पड़ता है। तो आप लोग देखते होंगे बखूबी बिहार में आप लोग देखते होंगे ये नतीजा हर 1-2 साल पर आपको देखने को मिल जाता है। पलटू चाचा कभी इधर या कभी उधर आते जाते रहते। तो ये आपको जो देखने को मिल रहा है तो ये ऐसा बहुत कम भाजपा के अंदर देखने को मिलता है कि एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे जितने घटक दल हो वो आए। और खास तौर से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मोदी जी बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं और देश की जितनी भी मीडिया है बड़े बड़े लोग वो इंतजार करते रहे कि 10 सालों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों के सवाल लेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये इंतजार ही रह गया और 2024 का चुनाव 3 चरण का और बाकी, उसके बाद से फिर जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने होगा।
तो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक का अगर स्थिति देखते हैं इंडिया गठबंधन की, तो साफ यही सभी लोगों का कहना है कि अभी तक 4 चरण का चुनाव हुआ है। इसमें लोगों ने बहुत चतुराई के साथ अपना वोट डालने का काम किया है और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट डालने का काम किया। इससे यही समझ में आता है, क्योंकि हर जगह से यही अंदाजा लग रहा है और जितने भी एक्सपर्ट लोग, इनका भी यही कहना है कि अभी तक भाजपा को बहुत ही कड़ी चुनौती मिल रही है। जैसे कि 2019 में इनको कोई खास चुनौती नहीं था, 2014 में तो था ही नहीं, लेकिन 2024 का जो चुनाव है बहुत ही काफी चुनौती वाला चुनाव है, खास तौर से भाजपा के लिए 10 साल रहने के बाद। और एक साथ जो कि सभी पार्टीज का जो गठबंधन हुआ, ये सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है। और भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हर चीज आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, बैल भैंस, साइकिल चोरी, मंगलसूत्र, हर चीज आजमाने के, हिंदू मुसलमान हर चीज आजमा कर वो देख चुके हैं, लेकिन कोई चीज अभी फिलहाल वो काम करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। 4 चरण चुनाव होने के बावजूद भी कोई चीज काम नहीं किया। इसलिए इस बार लोगों ने ये ठान लिया, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी इतना ना देश में फैल चुका है कि लोग कितने दिन मोदी जी के बात सुनते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो, ये हो जाएगा, ये कांग्रेस सरकार में आएगी तो वो कर, इसको इतना आरक्षण दे देगा, इसको ये कर देगा। तो ये सब बहकावे वाली बात है और लोग एक बार दो बार मान लेगा, हर बार तो मुश्किल हो जाती है लोगों को मानने के लिए, और मनाना भी बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो इस बार मोदी जी ने बहुत कोशिश किया, हर चीज, मंगलसूत्र पर आ गए, गुजरात में गए तो भैंस पर भी आ गए, और फिर मुस्लिम पर भी आ गए, आरक्षण पर महाराष्ट्र में गए थे तो 15% आरक्षण